मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा तो हम अपने ईवीएस का चैप्टर 2 हाउ प्लांट्स मेक फूड इस चैप्टर को हम कर रहे थे। तो इस चैप्टर की जो भी चैप्टर को एक्सप्लेन करना था वो मैं आपको कर चुकी हूँ कि किस तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है वो तैयार करते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर की बुक इतना सही समझा दी है अच्छे से, और आज हम इस चैप्टर का करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसके अलावा चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझा था कि प्लांट्स अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ की संरचना जो होती है और लीफ प्लांट के लिए क्या काम करती है। इसके अलावा हमारे जो प्लांट्स होते हैं तो वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, है ना। तो कई सारे प्लांट्स भी हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि आपके कौन कौन से थे। पैरासिटिक प्लांट हमने समझे थे, परजीवी पौधे, है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स थे आपके। इसके अलावा जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं उनको, मांसाहारी पौधे जो होते हैं। सैप्रोफिटिक प्लांट्स पढ़े थे हमने, तो सहजीवी पौधे। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने आपको चैप्टर जो है वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियोस को देखें और उसे समझें, और आज हम इस चैप्टर में समझेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाई इज लीफ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। जो आपकी लीफ होती है, लीफ का मीन्स होता है हमारी पत्ती। तो जो हमारी पत्ती होती है उसको, जो आपका प्लांट होता है पौधा, उसकी फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। मतलब भोजन निर्माण की जो जैसे फैक्ट्री होती है ना अलग अलग चीज़ों की, कहीं पर मान लीजिए आपके ब्रेड बन रही है, कहीं पर आपके बिस्किट बनते हैं, कहीं पर आपके टोस्ट बनते हैं, ऐसे ही कहीं कपड़े बनते हैं, कहीं जूते। उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि जो लीफ होती है उसको जो प्लांट है उसकी फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा प्लांट होता है, जो एक ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। मीन्स वो स्वपोषी पौधे होते हैं और वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। तो आपका पूरा जो प्लांट है उसके कई पार्ट्स होते हैं, जैसे उसका रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होती है ना। इसके अलावा बड होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो सभी अलग अलग काम करते हैं। तो उन सारे पार्ट्स में जो आपकी लीफ होती है वो क्या करती है, आपके प्लांट के लिए भोजन बनाने का काम करती है। इसीलिए उसे फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहा जाता है, क्योंकि जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ना, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन रहता है। और जो पूरा प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है, जिसके द्वारा प्लांट अपना भोजन तैयार करते हैं, वो लीफ के अंदर ही होता है। और इसी वजह से जो आपकी लीफ है, जो आपकी पत्ती है, उसको फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसका जो केमिकल इक्वेशन है वो हमको लिखना है। तो हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन। तो बेटा हमने देखिए ये सारा मैंने आपको जो डायग्राम था आपका फोटोसिंथेसिस का, उसके थ्रू आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। जो प्लांट की लीफ होती है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, हवा से। इसके अलावा क्लोरोफिल चाहिए, पानी चाहिए। और इन सब चीज़ों से आपका क्या होता है, जो आपका प्लांट है वो क्या करता है, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और उसके बाद में वो अपना भोजन तैयार करता है। तो देखिए, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। जो आपका प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको एब्जॉर्ब करने का काम आपका स्टोमेटा करते हैं। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। अब पानी किससे एब्जॉर्ब करते हैं, पानी को अवशोषित कौन करता है, आपकी रूट करता है, जड़ों से। जो आपकी पानी को है, जो मिट्टी के अंदर से आपकी जड़ जो है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं। क्लोरोफिल ट्रैप दी सनलाइट। अब आपकी जो क्लोरोफिल है जो पत्तियों में पाया जाता है वो क्या करता है, सनलाइट को पकड़ता है, ट्रैप करता है। ऑल दीज आर यूज्ड बाय द लीफ टू प्रिपेयर फूड। और ये सारी चीज़ों का यूज करके, उपयोग करके आपकी जो पत्ती होती है वो क्या बनाती है, भोजन का निर्माण करती है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है भोजन बनाने का प्लांट में, जिसके लिए सनलाइट का, सूरज की रोशनी का,
का, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब चीज़ों का क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्रकाश संश्लेषण। और इसी के द्वारा जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है वो तैयार करते हैं। अब इसका केमिकल इक्वेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए केमिकल इक्वेशन में हमारा रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी होते हैं वो सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपस में क्रिया करते हैं और उससे आपका क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च के रूप में क्या होता है, आपके प्लांट का फूड के रूप में स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर। और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा रिलीज होती है, जिसका उपयोग हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस काम के लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं। तो ये था हमारा मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्या होता है और उसका केमिकल इक्वेशन जो मैंने आपको अभी बताया, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट इज सिम्बायोसिस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ हमें बताना है कि सिम्बायोसिस क्या होते हैं और इसको एक्सप्लेन करना है हमको एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए सिम्बायोसिस प्लांट्स क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था। सिम्बायोसिस प्लांट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ भोजन और दूसरी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं। जैसे कि आपका था राइजोबियम, इसमें हमारा एग्जांपल था। सिम्बायोसिस इज द फिनोमेनन बाय विच टू ऑर्गेनिज्म मेंटेन रिलेशनशिप विच ईच अदर टू बाय मैन्युअली बेनिफिट्स। मतलब इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आपका जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, ये दोनों क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। मतलब सहजीवी जो रहते हैं ना, ये मिलजुल कर जो रहते हैं उस रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट प्रो शेल्टर एंड नरिशमेंट फॉर द बैक्टीरिया एंड स्टर्न बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। अब लेग्यूमिनस जो प्लांट है वो क्या करता है, वो क्या करेगा, आपके जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उसको शेल्टर देता है, नरिशमेंट देता है, मीन्स उसको आश्रय देता है, पोषण देता है। और उसके बदले में जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है वो आपकी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है उसे बदले में किसको देता है, उसे बदले में वो देता है लेग्यूमिनस प्लांट को। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था उसने उसको नाइट्रोजन गैस दी और बदले में जो आपका प्लांट था लेग्यूमिनस उसने उसको क्या दिया, शेल्टर दिया और साथ साथ में क्या दिया, उसको नरिशमेंट दिया। तो ये था इसका एग्जाम्पल। और सिम्बायोसिस प्लांट क्या होते हैं ये मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के आपको कोई भी 2 इम्पॉर्टेंस जो हैं वो लिखनी है, उसकी उपयोगिता जो होती है वो लिखनी है। तो देखिए इसमें क्या है, आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में 2 इंपॉर्टेंस आपकी क्या हो जाएंगी कि एक तो आपका क्या रहता है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो जो प्लांट होते हैं उनका जो खाना है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है उसमें। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है तभी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और उस ऑक्सीजन गैस का यूज़ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जीवन मतलब अपने सांस लेने के लिए करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि यदि हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है वो हमें कौन देता है, वो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा आपके जो प्लांट्स हैं वही देते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एल्गीज, गिव सम एग्जांपल्स। आपको एल्गी क्या है उनके बारे में बताना है और कुछ आपको उसके एग्जाम्पल भी देना है। तो देखिए एल्गी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग क्लोरोफिल। अब देखिए एल्गी आपके ऐसे एक बड़े ग्रुप में जो सिंपल ग्रीन प्लांट होते हैं, साधारण से जो हरे पौधे होते हैं, उस टाइप के एक जीव होते हैं जिनके अंदर क्या अपने अंदर क्या उपस्थित करके रखते हैं, वो क्लोरोफिल को रखते हैं। जस्ट लाइक अदर ग्रीन प्लांट्स एल्गी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फूड। अब जिस तरीके से दूसरे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी तरीके से आपके जो एल्गी होते हैं वो भी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। एल्गी बिलोंग्स टू डिवीज़न थैलोफाइटा। अब आपके जो एल्गी हैं उनको किस डिवीज़न में रखा गया है, उनको थैलोफाइटा के डिवीज़न में जो है वो रखा गया है, जो कि आप बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में समझेंगे। एल्गी डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन। अब जो आपके एल्गी होते हैं उनकी बॉडी का डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर बॉल वैक्स। आप हमको एल्गी के एग्जाम्पल भी देने हैं, तो एल्गी के एग्जाम्पल है, एल्गी का मीन्स होता है बेटा शैवाल जो होते हैं ना, वो मीन्स इसका शैवाल होता है, एल्गी को हिंदी में शैवाल बोलते हैं।
तो बोलवैक्स हो गया आपका, डोमोनास हो गया, चारा हो गया एंड डायटोम्स हो गया। ये मैंने आपको चैप्टर समझाया था, उस टाइम भी एक्सप्लेन किया था, बट ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इससे आंसर बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ वेरियस हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। अब आपको ड्रॉ करना है जितने भी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उनको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सभी को आपको अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ईवीएस के लिए जो प्रैक्टिकल कॉपी होती है वो बनाएं जिसका एक साइड का पेज आपका लेफ्ट साइड का प्लेन रहेगा और जो राइट साइड का है वो लाइनिंग वाला रहेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या आएगा, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स का मीन्स होता है विषम पोषी प्लांट्स जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो सबसे पहला था आपका पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासिटिक प्लांट्स में आपको कस्कोटा प्लांट्स का एग्जांपल दिया गया है, तो आपको यही ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा क्योंकि एक ही दिया गया है। सेकंड है आपका कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट्स में आपको कई सारे हैं, ब्लैडर वोट है, सनड्यू है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट, इसमें से आप कोई भी एक या दो बना सकते हैं। नेक्स्ट था आपका इसके बाद में सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स के एग्जांपल में आपको यहाँ कोरल रूट दिया गया था, तो कोरल रूट आपको बनाना रहेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सैप्रोफिटिक प्लांट्स में बेटा बनाना पड़ेगा कोरल रूट, और सिम्बायोटिक प्लांट्स में आपको दिया गया है लाइकेंस दिया गया है ना, तो ये आपको बनाना रहेगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम जो है वो अपनी कॉपी पर बनाना है। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे जो मैंने आज आपको समझाए। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। बुक एक्सरसाइज वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक बार वापस से बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूँगी ताकि आप उससे अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकें। तो हमारी बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थे। द कार्निवोरस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश प्लांट, मतलब जो हमारे कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, जो मांसाहारी पौधे होते हैं, उन्हें हम और क्या बोल सकते हैं, तो उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोल सकते हैं, मीन्स कीट भक्षी पौधे बोल सकते हैं। लाइकेंस फ्रॉम अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डैश रिलेशनशिप। जो लाइकेंस होता है वो कौन से रिलेशनशिप का अच्छा एग्जाम्पल है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का वो अच्छा एग्जाम्पल है, सहजीवी पोषण का। मशरूम्स एंड मोल्ड्स लेक क्लोरोफिल एंड आर कॉल्ड। अब आपके मशरूम और जो वो होते हैं मोल्ड, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो उन्हें आप क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट्स कहते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी पौधे। ग्लूकोज इज़ अ सिंपल डैश। आपका ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपल। एन एग्जाम्पल फॉर अ लीव दैट स्टोर फूड इज। एक ऐसी पत्ती का एग्जाम्पल दीजिए जो अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रखती है, संग्रहित करके रखती है, इकट्ठा करके रखती है। तो स्पिंच, आप पालक खाते हैं ना, पालक की सब्जी बनाते हैं तो उसकी पत्ती का ही यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर फूड होता है। नेक्स्ट था हमारे ट्रू फॉल्स जो थे, तो वेरीगेटेड लीव्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो वेरीगेटेड लीव्स होती हैं उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो ये हमारा सही था। स्मॉल पोर्स दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। आपका जो लीफ होती है उसकी जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्लोरोफिल कहा जाता है, तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, तो बिल्कुल सही है, जो आपकी लीव्स होती है वो आपके प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहलाती है क्योंकि वो उसके लिए भोजन निर्माण का कार्य करती है। इन कैक्टस द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। अब आपका जो कैक्टस होता है उसकी जो लीफ होती है वो किसमें, स्पाइंस में रिड्यूस हो जाती है, तो बिल्कुल आपका ट्रू है ये भी। कस्कोटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट। जो आपका कस्कोटा है वो सिम्बायोटिक प्लांट का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है वो हमारे टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्निवोरस प्लांट। इन सभी में से कार्निवोरस प्लांट्स कौन सा है, मीन्स मांसाहारी पौधा कौन सा है, नेपथीन्स, क्रोटोन या बोलवॉक्स, तो यहाँ नेपथीस आ गया आपका, नेपेंथीस हो गया। एल्गी बिलोंग्स टू द डिवीजन। एल्गी को किस डिवीजन में रखा गया है, तो थैलोफेटा के डिवीजन में आपको रखा गया है, थैलोफाइटा के। विच पार्ट्स ऑफ कैक्टस इज ग्रीन इन कलर। अब कैक्टस जो होता है नागफनी, उसका कौन सा पार्ट ग्रीन रहता है, तो उसकी स्टेम, जो तना होता है ना, वो ग्रीन रहता है। द फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ अ लीफ। जो आपकी लीफ होती है उसका जो फ्लैट पार्ट होता है उसे आप क्या कहेंगे, तो वो होती है लीफ ब्लेड, जो सतह होती है ना, ब्लेड होती है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफिटिक प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो सैप्रोफिटिक है, तो हमको पता है मशरूम, क्योंकि मशरूम में क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उसका कलर ग्रीन नहीं होता है, इसलिए ये
परोपजीवी प्लांट है और ये अपना भोजन मरी और सड़ी गली चीज़ों से जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपको इस चैप्टर का जो PDF है वो सेंड कर दूंगी ताकि आप इसको अपनी नोटबुक में फेयर में नोट डाउन कर सकें। 6th क्वेश्चन में बेटा हमको डायग्राम बनाने हैं, तो डायग्राम आप पेंसिल से ही बनाएं, पेन से ना बनाएं, और जो प्लेन पेज होता है उसी पर बनाएं, है ना। कोशिश करें बनाने की, जैसा भी आता है पर कोशिश करें, क्योंकि EVS साइंस में हमको आगे जाकर भी कई सारे जो डायग्राम्स हैं वो बनाने रहेंगे, तो आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू।